अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये देखें एक बालेकेसरी की तुर्की का एक छोटा सा सिटी है, इसका नाम है बालेकेसरी। और ये जो पीछे बैक साइड पे आपको मस्जिद नज़र आ गई है जांगुस पाशा जामी से, यानी फ़ातिह सुल्तान महमूद के जो साले थे उनकी है ये। और इनके बैक साइड पे उनका मज़ार भी है। ये मैदान देखें आप लोग, माशाल्लाह क्या खूबसूरती बनाई होती है इन्होंने, देखिए क्या खूबसूरती देते हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ के हमारी हुकूमत नहीं अच्छी है। काश हमारी हुकूमत भी अच्छी हो तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। मुझे यहाँ तुर्की के अंदर सन 2008 से मैं मुकीम हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। मेरी फैमिली के अंदर मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। और मेरी बेटी 3 साल की है, जो बेटा है वो 5 मंथ का है। उनकी यहीं पर बर्थ हुई है। और मुझे हर मंथ उन बच्चों का ख़र्चा मिलता है यहाँ पर, मेरी बेटी का और बेटे का, दोनों का मुझे ख़र्चा मिलता है। और मैं ख़ुद जो जॉब करता हूँ यहाँ पर आसानसोर, यानी लिफ्टिंग, जो घरों के अंदर लिफ्टिंग लगती हैं उसका काम करता हूँ। तो यहाँ पर जॉब भी मेरी अच्छी है माशाल्लाह, और सैलरी भी अच्छी है। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है मेरा अपनी फैमिली के साथ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पर, बहुत खुश हूँ। एक तो ये मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे बच्चे भी साथ ही हैं। बाकी अगर आप तुर्की के अंदर रहना चाहते हैं तो तुर्की के अंदर बहुत लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर बहुत कुछ पा सकते हैं यहाँ तुर्की में रह के। हम तुर्की के अंदर रह के अपना घर भी पाकिस्तान में बनाया, सब कुछ बनाया। मेरे 4 भाई हैं यहाँ पर, एक मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मुझसे, उसकी वाइफ और बच्चे यहाँ पर, उससे एक और छोटा है, उसके हैं, फैमिली से हम यहाँ पर रहते हैं। हम अनलीगल या लीगल तरीके के साथ आए हैं और लीगल तरीके से साथ ही रह रहे हैं यहाँ पर, अनलीगल नहीं रह रहे। अगर आप यहाँ पर जॉब करें, ये आसानसोर हम जिसे कहते हैं लिफ्टिंग का काम करें, तो बहुत सैलरी है। 15,000 लीरा आप मंथली कमा सकते हैं यहाँ पर तुर्की में रहकर। 15,000 लीरा सैलरी, ये कोई कम नहीं है सैलरी। 15,000 लीरा कैसे, मैं आपको उसकी डिटेल देता हूँ, आप कैसे वो कमा सकते हैं। आपके पास अगर फ़न है, ये हुनर है, अगर आप थोड़ा बहुत ड्राइविंग जानते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, अगर आपको ज़ुबान आती है तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है तुर्की के अंदर। अगर आपके पास जहानत है तो पैसा यहाँ तुर्की में बहुत है। आसान सॉरी, अगर आपको 1 साल लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर वर्किंग के साथ कर रहे हैं ना, काम करें, तो हुनर आपके हाथ में आ जाए तो फिर पैसे ही पैसा है, बहार है पैसे की यहाँ पर इस काम के अंदर। अगर आप बिज़नेस के तहत यहाँ पर आते हैं तो बिज़नेस के तहत भी आप यहाँ बिज़नेस करें, तो आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीदें 15 मरले के अंदर प्रॉपर्टी, वो आप घर बनाएं। घर के अंदर आप 4 फ्लोर भी बनाते हैं। 4 फ्लोर के अंदर आप जो इस वक्त जो किराया वो 3,500 लीरे के लगभग है सिटी के अंदर, आउट ऑफ सिटी वो एक लग है। तो 3500 लीरा ये आप करें भी, एक घर, एक मंजिल फ्लोर के ऊपर आपके कम बेश 2 घर होते हैं। 6 दूनी 12 12 36, यानी आपको 35 से 40,000 लीरा वो आपको किराया मिल जाता है। और नीचे जो शॉप बनाते हैं वो हम ग्लोसरी टाइप यहाँ पर जिसे बिम भी कहते हैं, शौक भी कहते हैं, आयूज़ भी कहते हैं, वो आपको मंथली 30,000 लीरा जो मंथली किराया देते हैं यहाँ पर। बालेकेसरी जहाँ पर भी आप चलें, जहाँ भी चले जाएं, वो आपकी गवर्नमेंट खुद ओपन ख़रीद लेती है उसको किराए के ऊपर। 10 साल का आपके साथ एग्रीमेंट करती है, 10 साल तक आपके साथ हमारा एग्रीमेंट। आप एडवांस लेना चाहते हैं तो बताएं, अगर एडवांस नहीं लेना, ये किराया फ़िक्स, अगर 30,000 लीरा किराया मंथली आए और 35,000 वो आए, आपका 60 से 70,000 लीरा मंथली आपको मिल जाता है यहाँ पर। अगर बिज़नेस करना है तो ये करें तुर्की के अंदर, आपको बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा, आपको लॉस नहीं है इसके अंदर। घर भी आपका और ज़मीन भी आपकी, और आपको बचत मिल रही है। अगर आप तुर्की मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे बेशक कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं तुर्की के मुतल्लिक़ है। अगर आप कौन सा यहाँ पर आके एक जॉब करना चाहते हैं, कौन सी जॉब अच्छी है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं कौन सा सबसे अच्छा बिज़नेस जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं यूनान में भी गया हूँ, आगे स्पेन में भी गया हूँ, इटली में भी, हर कंट्री के अंदर गया हूँ।
फिर वापस आके सन 2012 में तुर्की के अंदर मैंने स्टे किया है, और उससे लेकर अभी तक मैं पाकिस्तान भी जा चुका हूँ। मैंने अपनी वाइफ को भी बुलाया, उनके साथ निकाह करके मैं उनको भी यहाँ पर दावतनामा भेज के उनका भी वीज़ा निकाल के उनको भी यहाँ पर लाया। तो मेरे जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो मुझे गवर्नमेंट ने 5000 लीरा दिया, पहली दफ़ा 5000 लीरा। फिर उन्होंने इनवाइट किया, फिर मुझे 2000 दिया, 7000 लीरा मेरी बेटी की बर्थ पे मुझे गवर्नमेंट ने हेल्पिंग की, जो मुझे पैसे दिए। और फिर मेरे बेटे की पैदाइश हुई, मेरे बेटे के भी ऐसे ही है, उन्होंने अभी मुझे खर्चा देते हर मंथ का। गाइस अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आपके बच्चे की बर्थडे हो रही है, अगर आपके बच्चे के दिन का ठीक है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो यहाँ सबसे पहले अपने मोहल्ले के अंदर जिसे हम कहते हैं आइले सालिक फैमिली रजिस्ट्रेशन, आप सबसे पहले वहाँ पर कराएं। अगर बच्चे की वहाँ पर आप सुबह ब्लड दे के आएँ, 9 बजे तक होता है, ठीक है। आप खून दें, खून देने के बाद उनके टेस्ट आते हैं, वो आपका कायदत हो जाता है। कायदत यानी रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपकी वाइफ की, आपका जो नया मेहमान जो बेबी आने वाला उसकी, उनके तहत आपको गवर्नमेंट जो है वो देती है, पैसे देती है। चाहे उसके अंदर आप उतरमा इज़न हो, कोई इशू नहीं है। उतरमा में इकामत का अगर वो भी हो तो वो भी है, उसका कोई इशू नहीं है कि आपके पास ये होना ज़रूरी है, ये ना होना, वो नहीं इसका इशू। आपके पास वहाँ अपने हर मोहल्ले के अंदर लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसे हम कहते हैं आइले सालिक। ये याद रखना, जो भी मेरा बहन भाई यहाँ पर स्टे कर रहा है तुर्की के अंदर, वो याद रखे ये लफ्ज़ है आइले सालिक के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी फैमिली की। आप अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो आपको इनवाइट खुद आते हैं आपके घर। आपके बच्चे के जब इंजेक्शन लगते हैं तो बच्चों के इंजेक्शन भी वहीं से लगते हैं। अगर आप तुर्की के अंदर आएँ और इस जगह पे आएँ बालेखेसरी के अंदर, तो बहुत खूबसूरत है। ये नहीं कि लाजमी बालेखेसरी, इसकी और भी सिटी बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा। हर जगह एक से एक बढ़ के प्यारी है, एक से एक बढ़ के प्यारी है जगह। मैं आपको ये पीछे जंगुश पाशा जामी जो इनकी बैक साइड पे मज़ार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनका मज़ार भी देखें, माशाल्लाह क्या बनाया हुआ है, मैं क्या बताऊँ इसके मतलब क्या है। ये जो मस्जिद है 1461 हिजरी की मस्जिद है, आज की नहीं 1461 हिजरी की मस्जिद है ये वाली, जो बैक साइड पे मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ 1461 हिजरी की मस्जिद है ये वाली। और अभी तक देखें माशाल्लाह कैसी है, जैसे लगता है आज न्यू बनी हुई है। मस्जिद के खाते का आप लोकेशन देखें, ये मस्जिद के देखें कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है उन्होंने, ये देखें बैक साइड पे। तो ये मस्जिद है जंगुश पाशा जामी, और इसकी जगह देखें आप, बहुत आपको पसंद आएगी। ये होता है एक केयर करना, अल्लाह के घर के देखें ना खूबसूरती बनाना, ये तुर्की वालों को पता है। ये देखें कि अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाना है, ये तो तुर्की वाले जानते हैं। देखें माशाल्लाह। बाकी आप अगर आएँ और आप तुर्की के अंदर ये पुरानी हिस्ट्री देखें, इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है 1461 हिजरी की, आप इनकी मस्जिद देखें 1461 हिजरी की, आप उस वक़्त से लेकर अभी तक का देखें खाता। ये पहले टोटली ये जितना पीछे था ना ये सारा बंद था, ये ऐसे ही टूट फूट था ऐसे। तो अभी ये इन्होंने तैयार किया, तो अभी ये ओपन किया ये पार्क जो मेरी बैक साइड पे है ना, तो ये अभी उन्होंने ओपन किया है। तो मुझे तो मज़ा आया देख के, माशाल्लाह दिल भी खुश होता है इसे देख के, ऐसी जगह को कि यार क्या बनाते हैं यार, क्या खूबसूरती है, और बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह। बाकी मैं तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा यहीं पर, मुझे वो खुश भी हैं और कभी पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते जाने के लिए। वो कहते हैं हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हम बहुत खुश हैं।